तो ये चीज़ है, तो वो सभी के लिए होगा। इसीलिए ये समस्या तो सभी धर्मों में है ना, कोई भी धर्म एक करके नहीं है। अभी हर धर्म में कई कई भाग हैं। जी जी जी। वो चाहे आप बुद्धिस्ट में चले जाइए, चाहे जैनों में चले जाइए, चाहे आप ईसाई में चले जाइए, मुस्लिम में चले जाइए, 72 फिरके हैं वहाँ पर, चाहे हिंदुओं में चले आइए, चाहे किसी में भी चले जाइए, सभी में बहुत बहुत प्रकार के फिरके हैं। और सर जैसे मान लीजिए कि ये जो व्यवस्था जब लागू होगी तो यहाँ एक बार हमको लगता है कहीं सिविल वार ना हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो मंशा है तो मिलने वाली तो है नहीं, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी हैं, कुछ धार्मिक व्यक्ति हैं, कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो जो लोगों को वोट बैंक के लिए मतलब अग्रेसिव कर रहे हैं, उग्रवादी टाइप बना रहे हैं, उनको गलत विचार दे रहे हैं। इसमें जैसे जब यहाँ पे व्यवस्था लागू होगी उस समय जो जिनके हाथों में वेपन्स हैं, कुछ आतंकवादी भी हैं, वो नहीं चाहेंगे कि भाई ऐसा है कि ये व्यवस्था हमारे हाथ में रहे, वो भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे तो इसमें जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो आएगा, और कुछ लोग इसमें लड़ाई भी लड़ना चाहेंगे, कभी कभी जैसे युद्ध हो जाता है। जी जी। तो उस टाइम पे क्या परिस्थितियाँ होंगी सर? है कि हर आदमी एक लेवल तक समझदार होता ही है। हर आदमी इतना समझदार तो होता ही है कि वो सीधी सीधी सी बातें समझ सके। जी, जैसे इसमें ये बातें जा रही हैं कि भाई आपकी जिंदगी वैसी होगी जैसे आप चाहेंगे। हाँ, ये बात जा रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात भी वहाँ और दूसरी बातों के साथ जा रही है, जैसे वो उनको कुछ बोल रहे होंगे जो भी है, तो ये बात भी जा रही है। तो अब क्या उनको ये निर्णय करने में समस्या होगी कि भाई हम अमीरी का जीवन इसमें जी सकते हैं और इनके बोलने से क्या मिलेगा? क्योंकि उनके बोलने में तो वो अभी तक चल रहे हैं ना। जी जी। तो उन्हें क्या मिला है? कुछ मिला क्या? बिल्कुल नहीं। उन्हें मुसलमानों को साइड करना है। जी हाँ, है ना, इस चक्कर में। लेकिन इस व्यवस्था में तो सारे ही धर्म साइड हो जाने हैं। फिर हम लोग ये बोल के चल रहे हैं कि अगर तुम्हारे धर्म में जान है तो भाई अब अपने धर्माचार्यों को बोले ना कि वो उस बात को प्रमाणित करें। हैं तुम्हारे पास ऐसे धर्माचार्य? हैं? अगर हैं तो लाएं और बातचीत हो। जी जी जी। शंकराचार्य की तरह, जैसे शंकराचार्य ने एक बार प्रयास किया, ऐसी कहानी, अब पता नहीं सही है गलत जो भी है, तो उसने उनके और बुद्धिस्टों के बीच में चर्चाएं हुई, उसमें बुद्धिस्ट हार गए तो यहाँ से बुद्ध धर्म चला गया, ऐसी एक कहानी आती है। तो अगर आपके धर्माचार्यों के पास में कोई ऐसा कुछ है जिससे वो आपको अमीरी के रूप में आपको जीवन दे सके, या वो आपको यही बोलेंगे कि आपको जो ये फोड़ा निकल आया है ये आपके पिछले वाले जन्म के में आपने जो पाप किए थे उसकी वजह से है और अब आपको ये भोगना पड़ेगा, ऐसी जिंदगी जीनी है फोड़े वाली? जी। पूजा कर लो, दान दे दो, दक्षिणा दे दो, मंदिर बनवा लो। हाँ कि दान दो, दान लो। हाँ, तो ऐसा जीवन जीना है या ऐसा जीवन जीना है कि भाई आपने जैसा जीना है वैसा जीना है? इसमें ज्यादातर नूरा कुश्ती दो में चलती है। इंडिया में दो बड़े संगठन है पूरे विश्व के, जैसे आरएसएस और बामसेक। तो आरएसएस में जैसे साइंटिफिक चीजें नहीं पढ़ाई जाती, उसमें जैसे हो जाता है कि एक हनुमान जी थे, उन्होंने सूर्य को मतलब निकाल लिए, ऐसे ऐसे मतलब जो धार्मिक प्रवृत्तियां जो हैं उसमें पढ़ाई उनकी जो कल्चर है। और जो बामसेक में है तो उनको बामसेक में देखेंगे कि बहुत से लोग संविधान बचाओ अभियान चलाते हैं और उसमें साइंस को पढ़ाते हैं और फिर बुद्ध को इम्प्लीमेंट करते हैं कि बुद्धिस्ट है, इसमें जाइए, ये है, सब बाबा साहब किए हैं। तो उसके बाद आप दोनों को सरल शब्दों में बताएं कि जिससे मतलब लोग समझें और नई चीज़ों को जागरूकता के हिसाब से उसको लेने की कोशिश करें। और अभी तक जो व्यवस्थाएं उनकी चल रही थी और जिसमें अभी वो पड़े हुए थे तो उसको भी समझें और इसमें जो तर्क करें और तर्क के हिसाब से उनको जो सही लगे तो वो काम अपना दे सकते हैं इसमें आके। तो उसके बारे में आप बताएं सर। नहीं तो आप एक बात बताओ, अगर सबको एप्पल का मोबाइल और दूसरे मोबाइल फ्री देने हैं, जी जी, और रख दिए हैं सबके सामने कि भाई मर्जी है आपकी कोई भी उठा लो, जो आदमी कौन सा मोबाइल उठाएगा? एप्पल है कि मुस्लिम कौन सा उठाएगा? बुद्धिस्ट कौन सा उठाएगा? SC ST OBC कौन सा उठाएंगे? जी जी। अमीर आदमी कौन सा उठाएगा? हर कोई एप्पल। हो गया सब। जी जी जी। भाई इतनी बुद्धि सब में है ना, तो उनके काम की क्या चीज है?
रहने का स्टैंडर्ड समाज सेम हो गया तो अटॉर्नी कहाँ हो जाएंगे? समझ रहे, क्योंकि अभी तक ऐसी व्यवस्था आई नहीं है, तो ये सारी किस्से कहानियां सब चल रहे हैं। जी जी। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो ये अपनी वो चालू है? हाँ चालू है, हाँ उसमें आ जाएगी। जी जी जी, मैं पूछ रहा हूँ सर कि अभी तक अपने यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट में कितने लोग जुड़े हैं? पहला प्रश्न है। दूसरा, इसमें कैसे काम होता है? और तीसरा ये कि मैं यदि जुड़ना चाहूँ और मैं अपने लोगों को लाना चाहूँ इसमें, तो कैसे ला सकता हूँ? जी जी जी। इसमें अभी हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं इसमें जो वॉलेंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। लगभग 10 से 12 स्टेट में ये चल रहा है और लगभग 3 देशों में इसकी बात पहुंच रही है। रसिया में पहुंच रही है, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच रही है, इवन पाकिस्तान में भी जो सिंध प्रांत है वहां पर भी, वहां से भी लोग जुड़े हुए हैं। और भारत में तो है ही है, और भारत में कई स्टेट में है ये। छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, पंजाब में है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हरियाणा में है ना। ये कई सारे स्टेट, दिल्ली में तो है ही है, मैं हूँ। तो ये कई सारे स्टेट में चल रहा है। अभी मध्य प्रदेश में ये है ही है और आपके साथ हो रहा है। तो इतने सारे लोग इसमें सब जुड़े हुए हैं और अभी करने का इतना ही है कि ये बात लोगों तक पहुंचानी है। 2027 तक ये काम चल रहा है कि ये बात विभिन्न माध्यमों से आप जैसे भी पहुंचा सकते हो, आपकी जो भी सामर्थ्य है, जो भी आपकी रुचि है, जो भी उस तरह से करके। और वो रुचि और सामर्थ्य आप, क्योंकि ये इसको पूरा मैनेज कर रहे हैं, तो इनको आप बता सकते हो कि भाई आप इस तरह से इसमें करना चाहते हो, तो यहाँ से उसमें क्या सहयोग हो जाएगा, वो सहयोग भी हो जाएगा जो भी पॉसिबल होगा। हाँ बताइएगा, पहले इनका वो मैं पूरा कर दूं। तो ये इस तरह से इसमें आप जो है अपना कोई भी योगदान जो भी आपकी रुचि के अंतर्गत आता वो आप कर सकते हैं। आप खुद जोड़ सकते हैं या औरों को बोल सकते हैं या उस तरह से। तो ये इस तरह से अभी चल रहा है। 2027 तक ये एक ही काम है कि ये बातें विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचानी है। तो बाकी आपको ये उसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। जी मैं इसका जी व्यवस्थापन जो है प्रबंधन का काम, वो इसमें मैं संभाल रहा हूँ। तो आ रही है मेरी आवाज़? व्यवस्थापन का जो काम है अभी जो संस्था का, वो मैं संभाल रहा हूँ। तो उसमें मैं थोड़ा आपको संस्था के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले तो जो इनकी जो थीम है वो इसमें 2 घटक है अलग अलग। एक तो एक संपूर्ण समाधान व्यवस्था है जो कि लोगों के लिए है, पूरे सारी व्यवस्था परिवर्तन का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। दूसरे नंबर पे है जीवन दर्शन, मतलब इसके बेस में जो दर्शन है, फिलोसॉफी है, वो है। तो इन दोनों का प्रचार प्रसार अभी हो रहा है। और जैसे मानो कि इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ कंटेंट भी चाहिए होता है, कुछ ऐसे लोग भी चाहिए होता है, क्योंकि एक वैश्विक कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे लोग ने कुछ खोज करी है, तो इसको भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो वैसे सारे लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म और चाहिए। तो संस्था का जो एक स्ट्रक्चर है, जैसे एक घर होता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक बेडरूम, किचन है, इस तरह का संस्था का जो स्ट्रक्चर है उसमें 5 विंग है। अभी यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट का संस्था का जो स्ट्रक्चर है उसकी एक एप्लीकेशन भी मैं बना रहा हूँ। तो उसमें 5 विंग है, जैसे विजनरीज विंग है। तो जो आपके जितने भी अभी जो लोग जुड़ते हैं उसमें से जो लोग विजनरी टाइप की उनका दृष्टिकोण है, बहुत सारे गहराई से वो समाज को देख सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं, और कुछ खोज करी हो वो अपनी उसमें रख सकते हैं। और यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट में जुड़ के भी वो आगे विजनरी के रूप में प्रेम जी के साथ में जुड़ के काम कर सकते हैं। तो वो जो विजनरीज डिपार्टमेंट है वो विंग है, विंग में जुड़ सकते हैं। दूसरा कि कुछ लोगों को कंटेंट बनाने की इंटरेस्ट होता है, जैसे कि वो लेखन करे, कभी हो तो कोई अच्छी कविता लिखे, फिर कोई ऑडियो बुक क्रिएट कर सकता है, कोई वीडियो क्रिएट कर सकता है। तो ये सब क्रिएशन वाला, ये एडिटिंग वाला जो काम रहता है, इस प्रकार का जो इंटरेस्ट होगा तो वो उसमें जो है वो कंटेंट क्रिएशन विंग में वो जुड़ सकते हैं। तीसरा कि समाज के बहुत सारे वर्ग में, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे प्रचारक चाहिए कि जो अलग अलग जगह पे अपनी लोकल लैंग्वेज में अपने आसपास के लोगों को ये बात फैला सके।
तो विजनरीज विंग जो विजन के साथ में जो कंटेंट के लिए बोलेंगे, वो कंटेंट के इंटरेस्ट वाले लोग जो कंटेंट बनाएंगे, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो कि ये हमने कंटेंट तैयार किया है, तो ये एक टेम्पलेट है, तो वो जैसे लोगों के पास पहुंचता है तो वो पढ़ते हैं, तो इस तरह का जो कंटेंट है वो है। पर इस कंटेंट के आधार पे जो प्रचार है, जैसे वीडियोस अभी है यूट्यूब, हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर 300 से प्लस वीडियो है अभी, और उसमें ऑडियो बुक भी है बहुत। तो ये सारा कंटेंट है वो लोगों के तक पहुंचाना, उनको बताना कि भैया इस प्रकार की व्यवस्था है। इसके लिए एक प्रेजेंटेटिव विंग है, मतलब जो प्रस्तुति करता है, प्रचार करता है, प्रचारक विंग है पूरा। तो उसमें आपको जैसे इंटरेस्ट हो, जैसे मान लो आप यूट्यूबर हो तो आप यूट्यूब के जरिए अगर इसको प्रचार करना चाहते हो तो आप यूट्यूबर के रूप में उसमें जुड़ सकते हो। दूसरा, अगर आप मीडिया के द्वारा किसी न्यूज़ चैनल में जाके अपनी बात रखना चाहते हो, अगर आपका उस स्तर पे कांटेक्ट है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रेस मीटिंग भी कर सकते हो, और बाकी इस तरह से पैम्पलेट के रूप में भी आप प्रचार कर सकते हो, और क्वेश्चन आंसर्स के रूप में भी आप लोगों को कस्टमर केयर में जुड़ के भी अपना योगदान दे सकते हो। तो ये एक प्रचार का पूरा विंग है। ये इसके साथ ही इसमें जैसे मान लो इसको पूरा चलाने के लिए, वहीवट करने के लिए कि भाई ये सारे विंग में ठीक से बात चलती रहे, किसी को अब जैसे मान लो आपको प्रचार करना है लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो कंटेंट वाले ग्रुप में से उसको उठा के आप तक पहुंचाना है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो विजनरीज तक पहुंचाना है। तो उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इंटरकनेक्शन चाहिए, इंटरमीडिएट सारा चाहिए। तो उसके लिए एक वहीवट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है इसमें। और एक 5वें नंबर का जो विंग है, जो कि अभी आप जानते हो कि मुद्रा से ही सब कुछ चल रहा है, तो अर्थशास्त्र जो कि बेस है, तो फंड अभी इसमें चाहिएगा। तो एक जितने लेवल का हमें फंड की जरूरत है, उस प्रकार के समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अगर उनको कोई कॉन्सेप्ट अच्छा पसंद आए तो उसमें फंड दे सकते हैं। तो एक पूरा फंड मैनेजमेंट का विंग है कि ऊपर के 4 विंग में से किसी को भी फंड चाहिए तो वो उसमें बात रख देंगे, और उस बात के लिए अगर कोई उसमें फंड देना चाहे तो वो अपना फंड दे सकता है। तो इस प्रकार के 5 अलग अलग विंग है जिसके द्वारा आप अपनी रुचि के आधार पर इस 5 में से जिसमें चाहो उसमें जुड़ के अपनी सेवा संस्था में दे सकते हो। साथ ही इसमें 2 बेसिक विंग है। एक का नाम है समर्थन विंग, मतलब जैसे मान लो आप तक ये बात पहुंच गई और आपने इसको अच्छा लगा कि भाई ये बात मुझे काफी अच्छी लगी, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो अगर आप ऐसे बिजनेसमैन हो या कोई ऐसी स्थिति में हो कि जहां पे आप आर्थिकता से आप बंधे हुए हो और आप मजबूरी में मतलब इसमें सेवा नहीं दे सकते एक्टिव रह के, तो आप बेसिक के रूप में आप सिर्फ अपना थंब दे सकते हो, मतलब समर्थन दे सकते हो कि मैं जीवन दर्शन को समर्थन करता हूँ या संपूर्ण समाधान व्यवस्था को मैं समर्थन करता हूँ। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को भी धीरे धीरे ये पता चलेगा और कि ये बात बहुत जगह पे फैल रही है। और समर्थन विंग जो मैंने बनाया है उसका एक बेनिफिट ये है कि जैसे मान लो आपके मैहर के अंदर हम ये कार्यक्रम करते हैं कि जैसे आप जो भाई यहाँ से रीवा से या सतना से आए हुए हैं, तो जैसे आपके वहां पे कोई कार्यक्रम करना होगा तो हम उसमें समर्थन जिन लोगों ने करा होगा उनको, क्योंकि हम उनको जानते हैं तो हम उनको सीधा मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसके अलावा एक जो समर्थन से एक स्टेप ऊपर जो व्यक्ति उस प्रकार में प्रचारक के रूप में या कंटेंट क्रिएटर के रूप में या विजनरी के रूप में या जिस भी तरह से ये एक्टिवली इस संस्था में जुड़ना चाहता है, उसको एक मिनिमम लेवल का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। क्योंकि आप ही जब इस व्यवस्था को नहीं जान पाओगे या आप ही इस दर्शन को नहीं समझ पा सकेंगे तो आप समाज में सेवा कैसे करोगे या प्रचार कैसे करोगे। तो उसके लिए एक प्रशिक्षण विंग मैंने बनाया है। ये दोनों बेसिक है, एक तो आप समर्थन कर सकते हो, अगर इससे ज्यादा आप कोई सहयोग लेना चाहते हो तो आपको एक प्रशिक्षण वाले प्रोसेस में से पसार होना होगा। तो उसमें जो ये विजनरी है तो वो अपना देंगे, जैसे मैं मैनेजमेंट हूँ तो कोई व्यक्ति मैनेजमेंट करना चाहेगा तो वो उसको हम उसका वो अभ्यास देंगे कि भाई इस प्रकार से आप कार्यक्रम का मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये दोनों में से जब कोई व्यक्ति गुजर के और एक्टिवली सेवा देना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। ये बात मैंने करी यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के संस्था के पूरा जो रचना है उसकी स्थापना की बात करी कि भाई इस प्रकार से ये स्थापित है। और ये ऑन में जब जैसे मान लो इसका एक एप्लीकेशन बन जाएगा तो वो सबको उसमें हम हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे और उसको प्रसारित कर लेंगे। ये लगभग 3-4 महीने में हो जाएगा। और वो जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो है वो मतलब क्वेश्चन आंसर्स का भी अंदर रहेगा कि जैसे संपूर्ण समाधान है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर है। जो गतिविधियां अभी समाज में चल रही है उसका भी आप फोटो वीडियोस वगैरह उसमें लिंक वगैरह देख सकोगे। तो ये थोड़ा ब्रॉड लेवल का होगा। और इससे हटके एक मैं ऐसा मैनेजमेंट कर रहा हूँ कि जैसे अभी के लेवल पे समाज से हमें जिन लोगों को जोड़ना है वो सामाजिक लोग होने चाहिए, क्योंकि जो सामाजिक लोग होते हैं वो समाज के सुख से सुखी, दुख से दुखी इस प्रकार के रहते हैं। तो
आज क्या हो रहा है कि जैसे इंडिया में या अपने स्टेट में भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई छोटे यूनिट में या बड़े यूनिट में अपनी सेवा देती रहती है। तो ऐसे लोगों को इंटरकनेक्ट करने के लिए कोई माध्यम नहीं है। अभी एक ओपन मंच का आइडिया है कि वहां पे आके वो अपनी चर्चा करके बात रख सकते हैं, लेकिन आपके पास इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है कि आप एक ही क्लिक में बहुत सारी संस्थाओं की डिटेल ले सको, या आप जिस प्रकार की संस्था में जुड़ना चाहते हो उस प्रकार के ऑप्शंस आपको मिले। तो एक मैंने उसमें एक बनाया है विश्व संस्था सम्मेलन मंच करके, एक मेरा आइडिया है। तो उसमें ऐसा रहेगा कि जो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट की ऐप को ही यह समर्पित रहेगा, और क्योंकि उसका बेस जो है वो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट ही कर रहा है, उसका एक्टिविटी इस तरह से रहेगा। तो वो जो विश्व संस्था सम्मेलन मंच है उसका मेन उद्देश्य ये है कि विश्व की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी को उसमें रजिस्टर हो सकते हैं, और वो अपनी संस्था के बारे में अपनी डिटेल देके और वो अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे उसमें वो अपनी संस्था की जो है वो प्रोफाइल फोटो वगैरह डाल के, नाम डाल के, और उसमें पिन कोड रहेगा, तो इससे बहुत जल्दी से क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये बेसिकली इसका उद्भव कौन सी जगह से हुआ है। तो जैसे आपको भी अभी यहाँ पे नहीं पता है कि मैयर के अंदर 50 या 60 कौन सी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन जैसे मान लो कि सभी लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कराए हो, तो आप उस स्टेट और उस मतलब जिला और उसके तहसील का भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये 3-4 संस्थाएं रजिस्टर्ड है। तो जैसे आपको कोई सोशल एक्टिविटी करनी है तो आप उनको निमंत्रण दे सकते हो, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो भी सकते हैं। और कहीं आपको मदद की जरूरत हो तो आप उनको भी बोल सकते हो कि भाई हमें, जैसे शिक्षा के अंदर हम समझे कि एजुकेशन के अंदर बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, कोई संस्थाएं फ्री में लैपटॉप देती है, कंप्यूटर देती है, कोई कपड़े देती होती है। तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई स्कूल किसी और ऐसे पोर्टल पे जाके और वो सारी संस्थाओं को देख सके कि मेरे आसपास के इलाके में कौन सी संस्थाएं सेवा दे रही है ना। तो सामाजिक संस्थाएं जो है वो अपने अपने तरफ से मेहनत कर रही है, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। मैं इस मंच से इन सबको इंटरकनेक्ट करूंगा, और उसमें एक सेकंड स्टेप में ये रहेगा कि वो एक दूसरे को तो जान ही पाएंगे इस मंच से, विश्व संस्था सम्मेलन मंच से, लेकिन साथ ही हम खुद यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट की तरफ से भी उन सबको बारी बारी से मीटिंग में इनवाइट करेंगे। जैसे आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे 10-15 संस्था के लोगों को, कि जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने ले लिया, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट लगे, स्वास्थ्य संबंधित सेवा देने वाली संस्थाएं, शिक्षण संबंधित संस्थाएं, फिर जैसे राजनीति के संबंधित संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, तो इस प्रकार के डिपार्टमेंट रहेंगे। तो जो कोई भी एक डिपार्टमेंट होगा उसको सिलेक्ट करके हम उन सबको इन्वाइट करेंगे कि भाई जैसे अहमदाबाद में मीटिंग है, या कहो दिल्ली में इस जगह पे मीटिंग हम रख रहे हैं, जो भी संस्थाएं इससे जुड़ी हो, इससे संबंधित अपना विचार रखना चाहती हो या कुछ जानना चाहती हो, तो वो अध्यक्ष उसमें आए। तो एक संस्था के अंदर से वो 3 लोगों का रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो आएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि हम भी अपनी बात रखेंगे और वो भी अपनी बात रखेंगे। जो बेस्ट होगा वो सामाजिक व्यक्ति के लिए बहुत सरलता से डिसाइड करने में वो एक बेस बनेगा, क्योंकि बहुत सारी, जैसे 10-15 संस्था को हमने बुला लिया तो वो सारी संस्था के लोग आ गए, तो वो अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब वो मूल में ये चीज समझ लेंगे कि भाई अर्थशास्त्र में ये गलती होने की वजह से हम घर से बाहर निकल के समाज सेवा भी ठीक से नहीं कर पा रहे, तो वहां पे ये सारे जो है वो इंटरकनेक्ट होंगे और वो अपने विचार रखेंगे। तो जैसे किसी दूसरे संस्था वालों को भी वो विचार अच्छा लगा या उनका लाभ लेने का मन हुआ, तो इस तरह से सामाजिक लेवल पे अभी प्रैक्टिकली ये स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये 2 कुछ आइडियाज है जो एप्लीकेशन में अभी बहुत जल्द ही इसको रिलीज कर देने वाला हूँ। तो हमारी तरफ से ये पूरी व्यवस्था है जिसमें आप जुड़ सकते हो। जी, आपके इस संबंध में कोई सवाल है? हाँ, सवाल ये है सर कि जैसे हर व्यक्ति फायदे के लिए काम करना चाहता है जी, तो इसमें जैसे इसको थोड़ा नजदीक रखिए, जैसे हर व्यक्ति जो है तो फायदे के लिए काम करना चाहता है, तो जनरली हम उसे फायदा कैसे क्या कहेंगे कि तुम्हें ये फायदा है वो फायदा है। हालांकि ये नियम के बारे में जानकारी तो देंगे, लेकिन उसको जब फायदा नहीं दिखेगा या फिर कोई जैसे स्पेशल आपने निजी फायदा उसको नहीं दिखेगा तो कैसे काम करेगा वो? नहीं, तो जैसे मान लो कि अभी मैंने ये टेम्पलेट जो बनाया हुआ है उसमें ये आपको मिल जाएगा। अभी इसमें पीछे जो है वो 25 बेनिफिट हमने लिखे हुए हैं, वो नई व्यवस्था के हैं। जैसे ये 25 फायदे लिखे नई व्यवस्था के। अभी जैसे आप जो हो, जैसे मान लो कि आप अभी 25 साल या 22 साल के आप हो अभी, जैसे मानोगी, तो अभी आपके लिए सबसे बड़ा टेंशन ये है कि भाई मुझे कहाँ रोजगारी मिलेगी, है ना, मुझे कौन सी जगह पे जॉब मिलेगी वगैरह का। तो अगर आप अभी इसको समर्थन, क्योंकि
इसमें कोई हमने कोई आंदोलन या वगैरह क्रांति करने की जरूरत है नहीं भाई, आपने समझना है और आपने बस अपना वोट देना है, वोट से ही हम इसको रेगुलेट कर पाएंगे। तो इसको आप अपने साथियों को बता सकते हो कि भाई चलो अभी तो प्रैक्टिकली तुरंत तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सामूहिक व्यवस्था है और देश लेवल की या विश्व लेवल की ही व्यवस्था हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको किसी स्टेट में लागू करें या कोई मॉडल बनाए, क्योंकि वो सारी संसाधनों को युक्त अगर उसको जीना है तो वो सब चीजें चाहिए उसको, जो एक मिनिमम एक राज्य मिनिमम एक देश में हो, या मिनिमम एक विश्व जब पूरा हो जाए या 2-3 देश मिलके भी इसको कर सके। तो क्या है कि वो जो फायदा है, ये सारा फायदा आपको एक लेवल के बाद में मिलेगा, तो इसका प्रसार करके आप अभी इसको रख सकते हो। जहां तक निजी फायदे की बात है, तो मैंने जैसे बताया कि भाई संस्थाओं को मैं इंटरकनेक्ट कर रहा हूं, अगर वैसी बहुत सारी संस्थाओं के पास आपकी भी बात जाएगी, तब ये बात अलग है कि वो उसमें से कोई आपको सपोर्ट कर सके। हमारे पास भी जैसे मान लो कोई फंड आएगा तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि उसको सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करके अभी के लेवल पे किसी को निजी फायदा दे सके। ये बात है। धन कमाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मतलब जैसे आज होड़ा फांदी लगी हुई है समाज में एक दूसरे के प्रति, तो उसकी क्या मेन रूप से आवश्यकता पड़ेगी फिर नहीं पड़ेगी? नहीं, देखो जैसे नई व्यवस्था के अंदर तो बिल्कुल मुद्रा विहीन व्यवस्था है वो, उसमें तो कोई मुद्रा है ही नहीं। इसमें आगे जाके क्या होगा कि जैसे मान लो ये बात जैसे जैसे लोगों में पहुंचती जाएगी धीरे धीरे, वैसे वैसे उनको पता चल जाएगा कि भाई ये कुछ टाइम के बाद में रद्दी हो जाने वाली चीज है। तो ये क्या है कि अभी जो प्रेशर है, वो प्रेशर कि आपको पैसा कमाना है, बहुत इकट्ठा कर देना है, ये प्रेशर पूरा डाइल्यूट होने लगेगा धीरे धीरे। मतलब उनको ये लगेगा कि भाई हम, क्योंकि आप अगर इसमें देखो तो एक संपूर्ण समाधान व्यवस्था की एक छोटी संक्षिप्त बुक है, उसमें सारा चित्र के साथ में भी है। आप देख पाओगे कि 55% लोगों के पास सिर्फ 2% संपत्ति है। मतलब 55% लोगों के पास सिर्फ 2%, मतलब कितना मिनिमम हो गया है। और 1% लोगों के पास में लगभग 45 की या 40% संपत्ति है तकरीबन। तो इसमें आप देख पाओगे कि अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो या कितना भी आप धन जुटाने की कोशिश कर लो, फिर भी एक मिनिमम एक लेवल से ऊपर आप इकट्ठा नहीं कर पाते हो। अगर आपके पास कोई आइडिया खोज है, जैसे मान लो कि कंप्यूटर की जैसे खोज करी, तो उसने बहुत सारा मतलब धन इकट्ठा कर लिया कि भाई इसकी तो वैल्यू मैं करता हूँ 1 करोड़, आपको चाहिए तो 1 करोड़ आपको देने पड़ेंगे, तो इस तरह से धन कमा लिया। लेकिन जो प्रकृति के अंदर जिस प्रकार के अलग अलग लोग होते हैं, इसमें जो संख्या में भी जो ज्यादा होते हैं वो शरीर स्तर के लोग होते हैं, मेहनत करने वाले, मतलब जो किसान है या मजदूर है, उस प्रकार के श्रमिक, शारीरिक श्रमिक होते हैं। तो शारीरिक श्रमिक कक्षा के जो लोग होते हैं, वो अपने जीवन में कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि उनके पास उतना धन नहीं है कि वो बैंक में भी रख के ब्याज भी ले सके, ना उनके पास वो व्यवस्था है कि वो अच्छा एजुकेशन ले सके। तो ऑल ओवर वो उनका ढांचा वही रहता है कि भाई वो उसी में जिए और उसी में मरे। तो आप इसमें कितनी भी कोशिश कर लोगे, तब भी वो एक लेवल से ज्यादा तो जुटा पाते ही नहीं हो। लेकिन क्योंकि सिस्टम के अंदर सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, इसलिए प्रेशर बन गया कि नहीं, आपको कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ खोना पड़ेगा तभी आप कुछ पा सकोगे। आप बाजार में कुछ दोगे तभी आपको बाजार कुछ देगा। तो ये जो प्रेशर है धन कमाने का, वो प्रेशर एक्चुअली ये गलत व्यवस्था के कारण है। अदरवाइज जो हमारा जो मुख्य जो हमारा ध्येय है वो सुखी होना है, कि भाई हम सुखी रहे, दूसरे भी सुखी हो, है सर्वे सुखी भवन्तु सर्वे सुखी निरामय वाली, वो वाली पूरी बात है। तो ये जो धन कमाने की जो आवश्यकता है वो अभी की व्यवस्था के लिए तो जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे ये बात पहुंची जाएगी ना, तब भी बहुत सारी चीजें टूटने लगेगी। क्योंकि जैसे मान लो अभी मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि मेरे बहुत सारे दोस्तों में प्रेम जी बात पहुंच गई, तो ये लोग जो 50 या 1 करोड़ रुपया डाल के कहीं इन्वेस्ट करके कोई मॉल खरीदने वाले थे या कोई दुकान खरीदने वाले थे या कोई बड़ी जगह में इन्वेस्ट करने वाले थे कि भाई अभी हम 1 करोड़ डालेंगे तो कल को 2-4 साल के बाद में 2 करोड़ निकल आएंगे, है ना। उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। बोले अभी हमें तो पता चल गया कि ये सिस्टम आने वाली है, तो हाँ, तो बोले अभी हम इतना क्यों इन्वेस्टमेंट करें भाई, 5-7 लाख एंजॉय कर ले थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर ले। हाँ, तो मतलब क्या है कि जो तनाव वाला है ना, वो अभी से ही छूट जा रहा है। ये स्थिति सब में आ जाएगी फिर धीरे धीरे। ये उन लोगों को, उद्योगपतियों को ये पता भी जी, ये जो पूंजीवाद है ये इनको पता भी है, और ये इसमें मेरी बात भी हो चुकी है, और मेरी बात तो इसकी यहाँ तक हुई है
कि अगर ये जो हम वैश्विक पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे लंका में अभी जो 10-12 देश हो गए, पूंजीवाद क्या बोल रहा है कि सनम मेरा पैसा एक बार डुबो चुके हो और पैसा जो मैं दूंगा तो मैं अपने हाथ से खर्च करूंगा। अपने हाथ से जब खर्च करूंगा तो सीधी सी बात है कि व्यवस्था सिर्फ हमें बताएगी और व्यवस्था हमारी सुरक्षा करेगी। दो ही काम के लिए व्यवस्था होगी। और जब पूंजीवाद इंफ्रास्ट्रक्चर डालेगा और घाटा होगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, मजदूरी और दर मजदूरी कम करते जाना। और यहाँ तक कि इतनी कम मजदूरी कर देगा कि 2 वक्त का भोजन, 2 ठो कपड़े और एक से छत है, लगभग 95% आदमियों के लिए। दूर से आवाज नहीं है। लगभग 95% आदमियों के लिए। तो उसमें क्या होगा कि अगर ये पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था की बात जब लग जाएगा पूरी धरा में, तो एक जन क्रांति होगी फिर। क्योंकि भूखा पेट जन क्रांति होती है, वो ऑटोमेटिक होती है। तो जन क्रांति की बात आएगी। या अभी आप वैश्विक पूंजीवाद के पहले आ चुकी है, तो मानव जो है इसको वैश्विक पूंजीवाद के पहले अपना ला ले अपने वोटिंग पावर से, वो ज़्यादा बेटर देन होगा कि इन दुखों को न झेले। इसलिए भी पूंजीवाद ये मतलब जो समझदार है, जिनके विजन है पूंजीवाद में, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं कि चाहे अभी हम करें या बाद में करें, एक दिन ये चीज़ आनी है। ये आनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो प्रश्न ये है कि जो उसमें एक भाषा दी गई है, जब सभी लोग मतलब इस व्यवस्था में लागू होने के बाद एक यूनिवर्सल भाषा जो उसमें है, मेरे को अभी उसमें हाँ बिल्कुल इसमें लिखा तो है। वो कैसी भाषा होगी? मतलब जिसमें बहुत से देश हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। नहीं वो और एकदम जी अभी जितनी भी भाषाएं हैं पूरी दुनिया में, सभी भाषाओं के जो विशेषज्ञ हैं उनकी मीटिंग करवाई जाएगी और उनको पूछा जाएगा कि इसमें सबसे ज्यादा लॉजिकल भाषा कौन सी है। वो जो भी होगी और उसमें भी क्या इलॉजिकलिटी है उसको भी ठीक करके एडिट करके वो आगे भविष्य की भाषा बनेगी। वो कोई भी हो सकती है, जो भी होगी। जी। तो वो जो विशेषज्ञ लोग हैं भाषाओं के, वो आपस में बैठ के तय करेंगे और वो मीटिंग भी ओपन होगी, खुली। और वो आइडिया इंटरकनेक्ट करके नई भाषा भी इजाद कर सकते हैं। अगर कोई भी भाषा ठीक ठाक नहीं है तो फिर नई भाषा बना ली जाएगी। बिल्कुल। मैं चाहूं तो मैं बना सकता हूं। अगर कोई भी अभी मौजूदा जितनी भी भाषाएं हैं अगर वो नहीं है इस योग्य, तो मैं एक नई भाषा का भी निर्माण कर सकता हूं। तो फिर तो सर उसमें नई व्यवस्था में नई भाषाएं होगी तो उसमें जो हमारे मतलब गांव देहातों से जो मतलब लोग हैं और जो मतलब कुछ कबीलों में जो जंगलों में निवास कर रहे हैं, तो वो क्या उस भाषा को सीख पाएंगे? मतलब ऐसी सब नहीं वो उनके लिए नहीं है, वो आने वाले पीढ़ी के लिए। जी नई व्यवस्था की बात की जिनकी वो मतलब सिलेबस हो जाएगा स्कूल में उस भाषा में, तो उसमें पढ़ते हुए वो आगे निकलते तो जाएंगे। वो 2-3 पीढ़ी बाद वो भाषा आ जाएगी, ये सब चले जाएंगे। जी और वो इजी रहेगी। इजी रहेगा। लॉजिकल होगी, इजी रहेगी, तो जल्दी से आदमी सीख सकता है। बिल्कुल। क्योंकि कंप्यूटर के लिए भी एक लॉजिकल भाषा हमें चाहिए। हाँ। तो नहीं तो ये भाषाओं के साथ दिक्कत रहती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी जो है वो जब तक है वो उसी भाषा में काम करेंगे जिनकी जो भाषा है। जी। अच्छा सर, इसमें हम एक बात रखना चाहते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि जो पैसे वाला प्रॉब्लम है, मैं सोच रहा हूँ जैसे आपने जो संगठन की जो विंगें बताई हैं और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, कुछ नौकरी पेशे से हैं। जो बिजनेसमैन हैं और जो यहाँ पे अभी उनको समय नहीं है, बहुत से लोग उनके बिजनेस में काम करते हैं, उनके किसी कंपनी है, किसी कुछ है, तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं उसमें जुड़ के उनसे मतलब एक तो रोजगार प्राप्त कर जाएंगे। दूसरी बात तो इसमें समय दें, मतलब एक हफ्ते में 3 दिन का समय इसमें दे सकते हैं। उधर भी उनका काम चलता रहेगा, इधर भी काम चलता रहेगा और इनको खुद से फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या है कि जो इनकी तनख्वाहें मिल रही है उससे वो फंड कर सकते हैं, जिसमें एक ये व्यवस्था बन जाएगा कि हमारा जो ट्रस्ट है उसमें जैसे बजट तो चाहिए होगा, तो अभी एक तो व्यक्ति भी लग जाएगा लाइन पे। जो समाज में अभी जो व्यवस्था है, घर वाले जो कोई भी बोलेंगे बेरोजगार हो, वहाँ तुम काम कर रहे हो, ये काम करने से आगे पीढ़ी नहीं चलेगी, ये सब। तो इसमें भी ये व्यवस्था बन सकती है कि जो जिस लायक उसमें जोड़ के, जैसे हमने संजय सामाजिक सर से बात किए थे, तो मेडिकल फील्ड में उनका बढ़िया है। 5-6 स्टेट में चल रहा है।
जी जी तो यहाँ पे जैसे डिपो रखवाने के लिए और रीवा तक मतलब है उसकी मार्केटिंग के लिए, तो वो व्यवस्था बढ़िया है। मगर बात ये है कि उसमें अभी थोड़ा लेट हो गया है और लोग उसमें पीछे चले गए। तो इसी प्रकार जैसे और भी लोग हैं, कई लोग कई प्रकार के काम हैं, उसमें अपने लोग जितने आते जाएंगे तो उनको रोजगार भी मिलता जाएगा और फंड भी होता जाएगा। तो इसमें लोग सामाजिक व्यक्ति। हाँ, इसमें क्या है कि इसमें आगे जाके बहुत सारे जो व्यवसाय हैं वो लोग भी जुड़ेंगे। जी जी जी। जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे एनजीओ संस्थाएं वो जुड़ेंगी। हाँ। तो इसमें बहुत सारे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो अगर उनका कुछ इस तरह का है, जैसे आपने एक उदाहरण दिया संजय सामाजिक जी जैसा, कि उनके पास एक काम है और वो ऐसा चल रहा है, तो वो सब लोग भी अपना वो काम यहाँ ओपन मंच पे लोगों के सामने रखेंगे। जी। और जिन लोगों को उसमें लगे कि इसमें कुछ जुड़ने जैसा है और इससे कुछ उनको आय हो जाएगी वगैरह, तो वो उस माध्यम से उससे जुड़ सकते हैं और वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म उसमें बिचौलिए का काम करेगा। जी जी। प्लस इसका जो अपना काम है अलग से, वो काम इसमें सामाजिक स्तर के लोग ही इसमें जुड़ेंगे। जी जी। जो जुड़ के काम करने वाले हैं। बिल्कुल। उसकी वजह एक है कि क्योंकि इसमें एक ऑटो मैनेजमेंट है। जी हाँ। है ना, इसमें ऐसा करके नहीं है कि किसी को कोई लोभ दिया और उसको जोड़ लिया। अब जो कोई लोभ से जुड़ेगा वो लोभी के लिए काम जी, करेगा। वैसे नहीं, मैं बोल रहा तो था कि जैसे सामाजिक मतलब यहाँ करेगा जो ना। जुड़ा है, जो काम फुल टाइम करना चाहता है, उसके घर के लिए कुछ आए, जैसे बाल बच्चे भी होंगे। हाँ, तो उसके लिए जो ये ट्रस्ट है, इसमें जब फंड आने लगेगा तो उससे उसको सैलरी के रूप में हर महीने या जितना भी हो सकेगा वो होता रहेगा। जी जी जी। उस तरह के लोग जो सामाजिक हैं और उसमें पूरा समय देने वाले हैं, उन लोगों के लिए। जी जी। और उनके पास अपना नहीं है। बिल्कुल, फुल टाइमर के लिए। फुल टाइम। जी जी। फुल टाइम या कोई हाफ टाइम भी करता है तो उसके हाँ, लिए भी जिस तरह जी जी तो ये रहेगा उसमें। जी। बिल्कुल। और जो लोग इसको समर्थन, एक मिनट थोड़ा बता देता हूँ जी। और जैसे मानो कि जो लोग इसको संपूर्ण तरह से समर्थन करते हैं, मतलब क्योंकि सेवा देने के लिए वो तभी आएंगे जब इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। बिल्कुल। तो उनको भी पता है कि मुद्रा 8-10 साल का ही मैटर है। हाँ। मतलब तो इकट्ठा करने वाली बात नहीं है, लेकिन बस अभी चल जाए। अभी का मतलब जो चलाना है क्या है कि जैसे हमारे क्लास के जो इस तबके के उम्र के जो व्यक्ति हैं, जी। तो इसमें क्या होता है कि माँ बाप का होता है कि ये अभी पढ़ रहे हैं, जैसे मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ रहे हैं, इनको लाइन में लगना है, इनकी शादी भी करना है, इनका मतलब आगे का भी देखना है कि समाज न बोले कि कुछ नहीं करते पढ़ने के बाद। तो ये मतलब इसमें जैसे हम कोई बेस डाल दिए, प्रेजेंट टाइम पे सर से हमारी बात होती रहती है, तो उसमें जब मेडिकल का हमको चलाना था तो उसी समय हमने डेयरी का छोटा सा बिजनेस था हमारा, पार्ट टाइम कर रहे थे पढ़ाई के साथ साथ, अब उसको बड़ा कर दिया, उसमें पैसा लगा दिए। तो इस प्रकार से कि मतलब जैसे हम लाइन पे भी लगे रहे, इसको भी करते रहे। हाँ जी जी। ज्यादातर लोग तो इसमें काफी सारे लोग तो ऐसे ही हैं कि जो फाइनेंशियली ठीक हैं, उनको कोई उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो सामाजिक लेवल के हैं। हाँ। तो वो समय निकाल के, जैसे संजय सामाजिक जी हैं और भी बहुत जी जी। वहाँ हैं, क्या नाम, एक संदीप जी हैं, राणा जी हैं, ये हैं, मैं हूँ, अम्बरीश जी हैं, और रसिया से जुलियाना जी हैं, जी। सरदार जी हैं, और दूसरे सरदार जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग लगे हुए जी हैं। हाँ। तो उसमें जो है इस प्रकार का बर्डन अभी आता नहीं है। तो लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्हें ट्रस्ट जो है वो जी जी उनके लिए हेल्प करेगा जब भी होगा इस प्रकार का। तो उस तरह का रहेगा। अभी तो ज्यादातर लोग इसी तरह के जुड़ रहे हैं कि वो फाइनेंशियली ठीक है, उन्हें जरूरत नहीं है, और हाँ। वो उसको फैला रहे हैं। जी। इसमें जैसे मान लो अभी तो इसमें प्रचार प्रसार का काम चलता है, और जो संगठनात्मक जो गतिविधि है उसमें भी जो लोग धीरे धीरे अभी एप्लीकेशन बनेगी, फिर इसमें जो इंटरेस्टेड होकर वो अपना काम करते रहेंगे। तो अभी तो जो लोग हैं जैसे प्रचार प्रसार करना है तो उनको लोकली ही करना है। वो जी। कुछ लोग होंगे जो नेशनल लेवल पे काम करेंगे, जैसे मैं हूँ, प्रेमजीत जी और दूसरे जी। ऐसे लोग कुछ 10-12 लोग होंगे जो कि दूसरे स्टेट में जाके भी अभी प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन जब वहां पे ही जब लोग तैयार हो जाएंगे तो वो अपने ही स्टेट में ही अपनी ही जगह में काम करेंगे। जी जी। तो वो ज्यादा वो खर्चा, और बाकी जो मिनिमम वेजेस है जैसे ट्रांसपोर्टेशन का या सपोर्ट का जो
खर्चा है वो सब करेंगे। अदरवाइज इन फ्यूचर ये भी होगा, क्योंकि ये कस्टमर केयर जैसा फंक्शन भी तैयार होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जैसे ये नंबर है, आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो पूछे। जी हाँ। तो एक क्वेश्चन आंसर वाला भी मैं इसमें बना दे रहा हूँ जो एप्लीकेशन में। जी, जी। तो उसमें जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन तो अभी हम डाल दे रहे हैं, जैसे 50-100 क्वेश्चन तो डाल ही दे रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर मानो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें से नहीं है तो वो पूछ सकता है, और उसका बकायदा हम आंसर तैयार करके वो भी डाल देंगे। तो ज्यादातर जो मटेरियल है, कंटेंट, वो ऐसा रहेगा कि जिसको प्रचार प्रसार करने की भी इन फ्यूचर जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एप्लीकेशन में जाके खुद ही उसको देख सकता है, समझ सकता है। तो हमें बहुत सारे लोग नहीं चाहिए इसको फैलाने के लिए। जी जी जी, बहुत कम लोगों में ही ये फैल जाएगा। हो जाएगा। मेरा नाम बीके सिंह है और मैं यहाँ पर स्पीच की ट्रेनिंग देता हूँ, मतलब एज ए डॉक्टर हूँ। और साहब ने इतने वीडियो ऑडियो भेज दिए हैं कि सुन सुन के हम सब एक्सपर्ट हो गए हैं। और आने वाले समय का एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मैं मान चुका हूँ, ऑलरेडी मिलने के पहले ही मान चुका हूँ, है ना। जैसे उन्होंने खोज किया बहुत सारी, तो आज तो सामने बैठे हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन आने के पहले ही मेरे मान में था कि आने वाले समय के एपीजे अब्दुल कलाम साहब बैठे। तो मेरे पास कोई सवाल का डाउट नहीं है ना। जो छोटे छोटे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं ना, तो ऑलरेडी हम लोग आर्टिकल से, वीडियो से, मतलब देख देख के सब सुन चुके हैं। हमारे सारे फंडामेंटल क्लियर है, कोई डाउट है ही नहीं हमारे पास। तो लास्ट 5-6 माह से हम लोग जुड़े हैं इसमें, तो जो भी वीडियो आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, सब देख देख सब सीख चुके हैं। अब बस इसमें काम करना बाकी, बस बाकी हमारे कोई डाउट सही नहीं है। सर ने सब कुछ सिखा दिया, हमको सब कुछ सिखा दिया। ऐसा, धन्यवाद सर। अच्छा, तो मैं एक बात यहाँ पे थोड़ी सी बता दूं कि ये जो पैम्फलेट है बेसिक, इसमें बेनिफिट्स है कि भाई नई व्यवस्था में क्या लाभ मिलेंगे, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट क्या है और संपूर्ण समाधान व्यवस्था क्या है, ये पैम्फलेट आपको मिल जाएंगे। और साथ ही ये, अगर जैसे मान लो आप अपने वहां पे प्रचार प्रसार करना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट, इसमें मेरा भी कांटेक्ट नंबर है और प्रेम जी का भी कांटेक्ट नंबर है। तो आप मुझको कॉल करके अगर मंगवाना चाहे तो मैं 100-200 पैम्फलेट आपको कुरियर करके भी भेज दूंगा। तो आप अपने लोगों में इसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने आसपास के साथियों में। बाकी इस तरह के सवालों के और भी बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें YouTube जो है, सरदार जी, वहाँ 400 से ज्यादा वीडियो है ऑलरेडी, तो आप समझ सकते हैं। और ऑनलाइन डिस्कशन होता रहता है, उसमें भी आप जुड़ के पूछ सकते हैं। हाँ जी जी, तो हर 2-4 दिन छोड़ के ऑनलाइन प्रोग्राम होता रहता है, तो उसमें भी आप लाइव जुड़ के पूछ सकते हैं, या अपना कुछ बोलना हो तो बता सकते हैं। तो आप लोगों को तो जितने भी प्रश्न हैं वो तो अब तो कोई प्रश्न नहीं है, मतलब व्यवस्था पे। तो आप लोग यहाँ आए और पधारे और इस व्यवस्था को समझे, और इस व्यवस्था को समझ के, इसलिए कि जैसे मैंने आप लोगों तक भेजा हूँ, शायद आप भी अब आगे तक भेजेंगे, और जिसके तक भेजेंगे वो भी आगे भेजेगा। इस ढंग से एक अंतिम छोर तक ये पहुँच जाएगा, इस प्रकार। तो इस व्यवस्था को समझने के लिए आप लोग आए, अपना अमूल्य समय दिए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप भी इसमें जो भी अपना सहयोग कर सके करें। ये सर, इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होता है। धन्यवाद।